नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की तेजी से वापसी हो रही है। कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बिहार, झारखंड में अलर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता। मुख्य सचिव ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होली के त्यौहार को लेकर बिहार का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों की बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी जांच। कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बैठक। कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर करेंगे चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, मृत्यु दर में आई कमी। जमुई में कोरोना को लेकर अलर्ट नहीं है लोग, बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे हैं लोग। कोरोना पर लापरवाही पड़ेगी भारी, कई लोग बिना मास्क के पहुंचे स्टेशन। नीतीश कुमार ने जदयू विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ चाय पर की मुलाकात। विधायकों को क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मद्य निषेध और निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक। धंधेबाजों के साथ शराब पीने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसने के निर्देश। समस्तीपुर में नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की। औरंगाबाद के दाऊद नगर स्थित ITI कॉलेज में बदमाशों का उत्पात, कैश काउंटर से बदमाशों ने 50,000 रुपए लूटे। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। बदमाशों ने कॉलेज के स्टाफ और छात्रों से भी की मारपीट। मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार। समस्तीपुर में 2 बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, 40,000 रुपए की चोरी का आरोप लगाकर बच्चों की पिटाई। परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नालंदा के राजगीर में इंदिरा आवास भवन बनने से पहले ही जर्जर, किराए के मकान में चल रहा था आंगनबाड़ी केंद्र। नेपाल में भारतीय वाहनों को प्रवेश नहीं मिलने से लोग परेशान, शादी सहित दूसरे समारोह में जाने में हो रही है दिक्कतें। अररिया के फारबिसगंज में पुलिसकर्मियों के पास नहीं है अपना भवन, 3 नुमा भवन में रहना पुलिसकर्मियों की मजबूरी। मधुबनी के बेनीपट्टी में KCC लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा, बेनीपट्टी के सेंट्रल कोऑपरेटिव ब्रांच में लाखों रुपए का बंदरबांट। बेतिया में बैंक कर्मियों के हड़ताल का दिखा व्यापक असर, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिहार में जोर शोर से चल रहा प्रवेश उत्सव अभियान। नवादा के वारसलीगंज में ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कूल लाने की कवायद। लोगों को जागरूक करने के लिए बैंड बाजे के साथ चल रही है शिक्षकों की टोली। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना मकसद। बेगूसराय के तिगड़ा में गौशाला समिति की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन, कवि शंभू शेखर की प्रस्तुति पर खूब बजी ताली। कटिहार के जाफरगंज में ऑल इंडिया रिजवी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, देश के कई राज्यों से आए उलेमाओं ने भारत की तरक्की के लिए मांगी दुआ। सीतामढ़ी में किसान महापंचायत की सफलता के बाद निकाला गया मार्च, बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में सरकारी हैचरी के बंद हो जाने से किसानों में मायूसी, प्रशासन नहीं ले रहा है सुध। नवादा के कौवाकोल में पोस्ट मास्टर जनरल ने डाक टिकट जारी किया, मौके पर बोर्ड के प्रमुख मेंबर रहे मौजूद। कटिहार के सोहता उत्तरी पंचायत शराब के साथ यहां महिला गिरफ्तार, 24 लीटर देशी शराब भी जब्त। समस्तीपुर के पेठिया गाछी में हथियारबंद अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज। गया में दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर किया जानलेवा हमला, मामले की छानबीन जारी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीवान के करसौत गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के सलाम कॉलोनी में अगलगी के पीड़ितों से मिलने पहुंचे जदयू विधायक मास्टर मुजाहिद, 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि का दिया आश्वासन। दानापुर के बेहटा में 2 घरों में लगी आग, गांव में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के खाजे कला में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने की बाइक की चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। रोहतास के सासाराम में अनियंत्रित कार ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 लोग घायल,
अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरा के सदर अनुमंडल में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत। आरा के नवादा में किशोरी ने प्रेमी के सामने खाया जहर, प्रेमी पर प्यार में धोखा देने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बांका के अमरपुर के पास मुंडा पुल पर सड़क हादसा, ऑटो की चपेट में आने से बुजुर्ग घायल। आरा के बड़हरा में गंगा में डूबे युवक का नहीं मिला शव, एसडीआरएफ की टीम आज भी तलाश करेगी शव। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में महिला स्वास्थ्यकर्मी को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बांका में पिकअप वाहन पलटने से 18 लोग जख्मी, मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए पूर्णिया से देवघर जा रहे थे लोग। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने जहानाबाद के मलाठी गांव से 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, चेन स्नैचिंग, बाइक लूट समेत जानलेवा हमले का आरोपी। कटिहार अनुमंडल के डंडखोरा इलाके में मिट्टी धंसने से एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। जहानाबाद के मखदूमपुर इलाके में 2 चोर गिरफ्तार, कई क्षेत्रों में दे रहे थे चोरी की घटना को अंजाम। लखीसराय सदर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जमुई सदर अस्पताल में नहीं है शव को रखने का इंतजाम, खुले में रखा जाता है शव, मरीज भी परेशान। सीतामढ़ी में पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 लुटेरों को मैगजीन और पिस्टल के साथ किया गया गिरफ्तार। पटना के दिनकर चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर पुलिस का छापा, पेट्रोल में गड़बड़ी को लेकर पहुंची पुलिस, ग्राहकों को कम तेल देने का मामला। बाढ़ के हाथीदह में घर में चोरी के मामले में एफएसएल की टीम को मिले अहम सुराग, 5 लाख से ज्यादा की संपत्ति की चोरी। लखीसराय के रामनगर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर पर लाखों रुपए लेकर फरार होने का आरोप, डाक बीमा योजना और सुकन्या समृद्धि योजना की किस्त के रुपए नहीं किए जमा, पोस्ट ऑफिस में लगा ताला। मुजफ्फरपुर की अदालत में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज, 23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। पटना के गायघाट के कुष्ठ नियंत्रण इकाई में कुष्ठ रोग से बचाव को लेकर दवा किया गया लॉन्च, डॉक्टरों ने कहा दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। सीतामढ़ी में डर्टी डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जेडीयू नेता डांसर्स के साथ लगा रहे हैं ठुमके। नौकरी स्थायी करने और वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन पर पारा शिक्षक, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। धनबाद के बागमारा में बीसीसीएल ब्लॉक एरिया में अपराधियों का तांडव, 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने प्राइवेट माइनिंग के कार्यालय पर बोला हमला, कई राउंड फायरिंग और बमबाजी। मवेशी तस्कर स्कॉर्पियो से कर रहे हैं मवेशियों की तस्करी, ग्रामीणों ने मवेशी तस्कर को पकड़ा। साहिबगंज के गंगा विहार पार्क में बच्चों के लिए बनेगा टोडलर पार्क, एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का भी प्रस्ताव। साहिबगंज में करोड़ों की योजनाओं पर काम जल्द होगा शुरू, नए वित्तीय वर्ष में जर्जर सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। साहिबगंज मनिहारी के बीच बनने वाले गंगा पुल का निर्माण की रफ्तार तेज, अब तक पुल निर्माण में बनाए गए 3 पिलर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज पुलिस भी चौकस, गंगा के तट से बंगाल के संपर्क में झारखंड पुलिस। सरायकेला में कोरोना वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह, रोज सैकड़ों बुजुर्ग सदर हॉस्पिटल में करा रहे हैं वैक्सीन। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके में कार सर्विस सेंटर में लगी आग, आग ने प्लाई के गोदाम को भी अपनी चपेट में लिया, कार सर्विस सेंटर के 10 से 12 कीमती कार जलकर राख। जमशेदपुर में पुलिस ने 2 गांजा के धंधेबाजों को किया गिरफ्तार, 3.5 किलो गांजा भी जब्त। जामताड़ा के मोहड़ा गांव में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी, 3 महीने पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। धनबाद के चिरकुंडा में नाबालिग प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दी, सोशल मीडिया के जरिए प्यार में खाया धोखा, शादी से इनकार करने पर आत्महत्या की। रांची के बुंडू में डिब्डी गांव के पास पिकअप वैन ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, खाना बना रहे ट्रक ड्राइवर की मौत। जामताड़ा में सीएसपी संचालक से लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के मेलाल थाना पुलिस ने तस्करी के लिए ले जा रहे 15 पशुओं को किया जब्त, 2 तस्करों को भी दबोचा।
सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में पुलिस ने बैटरी चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा। बीमार प्रेमिका के इलाज के लिए बैटरी की चोरी कर रहा था। गढ़वा के रंका अनुमंडल में धर्म जागरण और जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन। 33 आदिवासी परिवार के सदस्यों ने सरना धर्म अपनाकर की घर वापसी। जमशेदपुर के कदमा में टाटा स्टील के लैंड विभाग के अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत। रैयतों की 4 एकड़ जमीन पर टाटा स्टील के लैंड विभाग का दावा। कोडरमा कलेक्ट्रेट परिसर में अबरख उद्योग बचाओ संघर्ष मोर्चा का महाधरना। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हुए शामिल। कोडरमा के मरकच्चो स्टेडियम में आरजेडी की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई नेता हुए शामिल। मुंगेर के डाक अधीक्षक पहुंचे लखीसराय प्रधान डाकघर कार्यालय। शाखा डाकपाल के साथ की बैठक। किशनगंज में कार्यपालक सहायकों ने दिया धरना। 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। बेगूसराय में 700 कार्यपालक सहायक आज से हड़ताल पर। सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग। समस्तीपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कार्यपालक सहायक डीएम ऑफिस के गेट पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर के सभागार में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन। महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। जहानाबाद के काको प्रखंड में नल जल योजना बनी। ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब पाइप फटने की वजह से सड़क जलमग्न। मुंडेरा गांव के लोग परेशान। सिवान में हरियाणा का युवक शहर में घूमकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति कर रहा जागरूक। लोगों से हेलमेट पहनने की अपील। भभुआ के लिच्छवी भवन में उर्दू सेमिनार का आयोजन। डीएम और एसपी ने किया उद्घाटन। लखीसराय पुलिस लाइन में नक्सल प्रभावित इलाकों के युवा टीमों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन। इटहरी टीम हुई विजय। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के ललित कर्पूरी स्टेडियम में एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन। करीब 400 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में प्रेमी जोड़ी ने आग लगाकर की खुदकुशी। रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे परिजन। झोपड़ी में खुद को बंद कर लगाई आग। छपरा में लोगों ने हाथ में लिया कानून। बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़ने के बाद की उसकी जमकर धुनाई। भागलपुर के नौगछिया में आरा मिल पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। हमले में कई जवान घायल। गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। दमन में भीषण आग से अफरा तफरी। डाबेर इंडस्ट्रियल इलाके में धधकी फैक्ट्री। आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नई पाबंदियां लागू। 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,051 नए मामले आए सामने। 48 लोगों की मौत। पंजाब में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। 1 महीने के लिए टली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 20 अप्रैल से 24 मई तक होंगी परीक्षाएं। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी सख्ती। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले भारत इंग्लैंड T20 मैच को बिना दर्शकों के कराने का फैसला। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 890 नए मामले आए सामने। 594 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 1 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 797 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 26,291 नए केस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने शोपियां में जैश के एक टॉप कमांडर को किया ढेर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। कहा, जख्मी हूं लेकिन लोगों का दर्द मेरे दर्द से बड़ा है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में अमित शाह का ममता बनर्जी पर तंज। कहा, मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। आमिर खान ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा। ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 18 मार्च को होगी सुनवाई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।